हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज आप लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का 15 नंबर सेट। 14 ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके। पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न कहता है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट कहाँ किया गया था? भारत की बात हो रही है तो यह पोखरण हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? दूसरा का सही जवाब आप देखें, 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। ठीक है, 1989 ईस्वी। ध्यान देना है इस चीज को। तीसरा है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ये कौन है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। कब कर सकते हैं? तो यह जब भारत पर 352 से लेकर 360 जो आपातकाल लगाए जाते हैं, भारत में 3 तरह के आपातकाल खास करके लगाए जाते हैं, तो उस अवधि में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी कुछ प्रावधान हैं, 20-21 पूर्णतः समाप्त नहीं किए जा सकते। अगला देखेंगे, चौथा नंबर सवाल, उत्पादन का संबंध किससे है? चौथा देखें, उत्पादन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयोगिताओं का सृजन से है। पांचवा देखें, ह्रासमान मान प्रतिफल का नियम किस पर लागू होता है? तो सभी क्षेत्र पर यह लागू होगा। छठा है, नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ किसके द्वारा सरकार की व्यवस्था से है? नामित प्रतिनिधि से। सातवां है, अर्थशास्त्र के जनक। क्वेश्चन ध्यान से देखें, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हो जाएंगे। आठवां है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? अंतर कह रहा है तो अंतर देखिए, विधायी और कार्यकारी संबंधों का अंतर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। 9वां नंबर देखें सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? नो को देखें ध्यान से, कानून की दृष्टि में समानता, और यह ब्रिटेन से लिया गया है। 10वें नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग, समाज में अपराध होते हैं इसलिए राज्य का अस्तित्व है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह किसने कहा था? ये बताना है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। 11 नंबर सवाल आप देखेंगे। 11 कहता है, भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 अहिंसक जन संघर्ष का प्रारंभ बृहत्तम पैमाने पर हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? ये बेहद आसान है, ये महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, 9 अगस्त से शुरू किया गया था, याद रखना है। 12 नंबर सवाल देखें, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? वाटरलू युद्ध, नेपोलियन, पराजय की बात हो रही है। क्वेश्चंस का हर पहलू आप ध्यान से देखें, आंसर 815 हो जाएगा। 13 नंबर देखें, मायोपिक नेत्र किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? 13, मायोपिक मतलब होता है मायोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख पाते, और इसका जो हल है अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा इसे दूर किया जा सकता है। 14 देखें, 14 कहता है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? मौलिक अधिकार की चर्चा हो रही है तो यह 12 से 35 संविधान के भाग 3 में वर्णित है। 15 देखें, अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार किया? ये बताना है, तो धर्म महामात्रों को भेजकर। 16 देखें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 1972 ईस्वी में। उसी तरह से 17 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? 17 देखें, यह आर्कोज हो जाएगा। आर्कोज चट्टानें जो होती है वो अवसादी चट्टानें होती है। 18 देखें,
अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसे देखें, ये क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अब देखें 19 नंबर सवाल, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं, डैश कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं? जीवाश्म के रूप में रह जाते हैं। ठीक है। 20 देखेंगे, ऊर्जा दक्षता सेवा सीमित EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला UJAALA योजना में जे का क्या अर्थ होता है? तो जे का मतलब बताना है। जे मतलब होता है ज्योति। ठीक है। जे मतलब क्या होता है? ज्योति। उजाला का पूरा नाम अगर आप देखें तो उन्नत उजाला ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल होता है। इसे याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर को देखें, आयन मंडल के समन्वेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों का नाम क्या है? दोनों का नाम बताना है। तो एक गोल्ड है और एक आइकॉन है। उसी तरह 22 देखेंगे, 22 कहता है स्वीट मीट का संबंध। स्वीट मीट का जो संबंध होता है वो आगरा का पेठा से होता है। 23 देखें कि जैविक प्रक्रिया में वायु जीव और अवायु जीव दोनों ही कार्बनिक पदार्थ को अवक्रमित करते हैं। तो 23 हल करें, 23 का सही जवाब आपको हो जाएगा कंपोस्टीकरण कहलाता है। इस कथन दिया हुआ है 2, एक सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। विभाज्योतक मेरिस्टेम अस्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ इससे कौन सा कथन सही है कौन सा गलत ये बताना है। तो कथन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि एक कथन आपका सही है और दूसरा कथन गलत है। 25 नंबर सवाल कहता है पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम पूछ रहा है। तो 25 का सही जवाब आप देखें सीमा होता है। सीमा, दूसरी परत की चर्चा हो रही है तो सीमा कहलाती है। 3 परतों में पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को बांटा गया है। एक भूपर्पटी क्रस्ट बोला जाता है, उसके बाद एक मेंटल होता है, उसके बाद एक केंद्रीय भाग होता है जिसे हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। उसके बाद भूपर्पटी को 2 भागों में बांटा गया है, एक सियाल होता है और एक सीमा होता है। तो इस तरह से हर पहलू को आप जानने की कोशिश करें। उसके बाद आगे देखें 26 नंबर, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? देखिए बेहद आसान है लेकिन समझने वाली बात है। यह प्रवाल उत्पत्ति है, प्रवाल उत्पत्ति याद रखना है इस चीज़ को, प्रश्न बनते हैं। 27 देखें, 27 कहता है एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? मुखौटा। 27 देखें, मुखौटा का संबंध कथकली से है। उसके बाद 28 देखेंगे, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? अब 28 देखें, 28 कहता है व्यतिकरण के कारण ऐसा प्रतीत होता है। 29 है वेगमापी टैकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा घूर्णन गति। 30 कहता है जब कैथोड किरणें उच्च आणविक भार के लक्ष्य से टकराती है तो वे किससे उत्सर्जित करती है? तो वह उत्सर्जित करेगा एक्स किरणों को। 31 कहता है विभिन्न कंप्यूटर केबल और डैश द्वारा LAN लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है इसे से जुड़े होते हैं। तो 31 देखें, 31 का इंटरफेस कोड कहलाता है यह। 32 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 32 हल करें, सी हो जाएगा एनी बेसेंट। अब आगे देखें 33 नंबर। 33 नंबर में 3 कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत ये बताना है। देखिए सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, देखिए ये सही है आपका। उसके बाद कहता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, ये भी आपका सही है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, देखिए यहाँ ये गलत है। तो इस तरह से आपका ए सही होगा, केवल 1 तथा 2 सही है। अब आगे देखेंगे 34 नंबर, एक संयोजन अभिक्रिया। यहाँ भी देखिए 3 कथन दिया हुआ है, कौन सा सही है कौन सा गलत ये बताना है। तो देखिए इसमें कह रहा है एक संयोजन अभिक्रिया में डैश हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक ये हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद ये भी हो सकते हैं, केवल एक उत्पाद ये गलत हो सकते हैं। तो एक संयोजन अभिक्रिया में 2 कथन जो ऊपर के हैं वो सही है, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 35 देखिए, 35 कहता है निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है?
तो 35 को जब हम लोग देखेंगे तो यह हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त पर। 36 देखें, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होता है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जो कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। 37 मुख्य पीड़क जंतुनाशी गुण किसमें होते हैं? तो यह होते हैं पॉगमिया में। 38 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश क्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा? तो यह नॉर्मल लेआउट बोला जाता है इसे। 39 देखें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3(3) के अधीन निम्नलिखित में से किसका वर्णन नहीं है? 39 देखें, जैव विविधता प्राधिकरण, इसका वर्णन तो है। तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण ये भी है। अधिसूचित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति का मॉनिटर करने के लिए गठित प्राधिकरण ये भी है। पादप किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ये नहीं है। अब आगे देखेंगे 40 कहता है हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो हरित ब्लॉकों का जो संबंध होता है वो हो जाता है जैव ईंटों से। 41 कहता है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो मूल अधिकार जो लिया गया है वो यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। 42 कहता है अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस गांव ने औपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो 42 देखें, 42 हो जाएगा सामान्य बुद्धि। 43 देखेंगे हम लोग कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो यह हो जाएगा देवदार। 44 हो जाएगा तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा का पूछ रहा है। तो उत्कृष्ट मृदा ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, जो कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में अधिकतम पाया जाता है। 45 कहता है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? 45 देखें, 45 का सही जवाब हो जाएगा बालाकोट। बालाकोट भारत में स्थित नहीं है। 46 देखें, पेंगुइन का शरीर डैश होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं। तो धारा रेखित होता है, इसका सारा शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है। 47 कहता है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब घटित होता है? 47 को देखें, ये हो जाएगा 3 जनवरी को, और अधिकतम की बात हो तो 4 जुलाई हो जाएगा। इसे भी आप याद रखें। उपसौर अपसौर ये हमेशा याद रखें। 48 नंबर सवाल कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति चुनाव में याद रखना है इस चीज़ को, संसद के दोनों सदन होगा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होगा। अब 49 देखें, एक सुरा जिसे सार्क बोला जाता है के साथ संलग्न एक चूसक मत्स्य में दिखाई देने वाला प्राणी साहचर्य है। तो 49 हो जाएगा, 49 का सही जवाब हो जाएगा सहभोजिता। 50 देखें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक था। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जिस समय हुआ था उस समय भारत का जो शासक था वो अकबर था। 51 कहता है अल्पाधिकार में होते हैं। अल्पाधिकार में होते हैं तो यह हो जाएगा कुछ विक्रेता अल्पाधिकार में होते हैं। 52 कहता है दक्कन मार्ग अलग करता है। तो क्या अलग करता है इसका वर्णन पूछ रहा है। तो यह दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन मार्ग अलग करता है। ठीक है, डंकन मार्ग अलग करता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को। अब आगे देखेंगे 53 नंबर, जैविकी में जल में विलेय पदार्थों को कहा जाता है। 53 देखें, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जल रागी। 54 कहता है अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है। तो यह प्रक्रिया होता है एंडोसाइटोसिस कहलाता है, एंडोसाइटोसिस के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर प्रश्न है मादा एनोफ्लीज मच्छर किस रोग का वाहक है। 55 देखें, ये मलेरिया रोग हो जाएगा। 56 कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होता है अधिक के साथ। तो ये तो नहीं होगा।
57 देखें, बी सही जवाब हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक के साथ। अब आगे देखेंगे 57, एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। क्या काम करता है? तो काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। 58 है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस के बारे में पूछा जा रहा है, तो 58 का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन जो होता है वो नोबल गैस नहीं होता है। नोबल गैस 6 होते हैं, याद रखना है नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस 6 होते हैं, हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, उसके बाद क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होता है, याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, इसे इनर्ट गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है। नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस तत्व भी इसे बोला जाता है, ध्यान देना है इस चीज़ को। और इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। उसके बाद आगे देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल कहता है हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो हरा पत्ता काला दिखेगा, याद रखना है इस चीज़ को। 60 कहता है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है। क्या होता है? चर त्वरण होता है। 61 कहता है डैश काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। 61 देखें, ये हो जाएगा संवेश प्रवाह। 62 है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। सहसंयोजक अणु का उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। 63 है निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 63 देखें, 63 का सही जवाब हो जाएगा फास्फोरस जल से अभिक्रिया करता है। 64 देखें, निकाय और प्रकार बताता है, और कौन सा निकाय किस प्रकार का है ये बताना है, इसे देख लें। तो पंचायती राज जो होता है वो स्थानीय सरकार के नाम से जाना जाता है, पंचायती राज को। चुनाव आयोग जो होता है वो संवैधानिक है, ध्यान देना है। और केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है ये गैर संवैधानिक है, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर देखें, 65 कहता है श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से किस फिल्म की कहानी उसने और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिलकर लिखी थी? मंथन हो जाएगा। 66 देखें, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? 66 का सही जवाब हो जाएगा महासागर। 67 है प्रचालन तंत्र होता है। प्रचालन तंत्र होता है तंत्र मृदु सामग्री। 68 है डॉस में DIR समादेश का प्रयोग किया जाता है। तो 68 को देखें, 68 कहता है फाइलों तथा उपनिदेशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए। 69 देखें, 69 निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, हर प्रश्न को देखें और हर बिंदु को देखें, नहीं लिखा था की चर्चा हो रही है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं लिखा था। बाकी ऑलिवर ट्विस्ट, पिक पेपर्स, हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखा गया है। अब 70 देखेंगे, विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर। 71 कहता है कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? 71 देखें ध्यान से, यह हो जाएगा वाहित मल। 72 है वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है, तो यह व्यक्त किया जाता है अंश प्रति मिलियन में। अब 73 देखें, निम्नलिखित में भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है? तो 73 को देखें आप, ये हो जाएगा माल यातायात से आय। 74 है निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है? तो यह हो जाएगा ऋग्वेद। 75 देखें, 75 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो 75 देखें, यह हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं। तो 76 का देख लें आप, a बराबर 25, b बराबर 15, तो na² + 16 b² - 24 ab का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 76 आप हल करें, 76 हल करने के बाद आपका सही जवाब हो जाएगा 2.25, यानी कि पॉइंट ही है, 25 नहीं 2.5 है, 1.5 है, ध्यान देना है इस चीज़ को।
अगला सवाल, सतहत्तर नंबर सवाल है, त्रिभुज एबीसी में ए डी कोण ए का आंतरिक विभाजक है जो बीसी पार्श्व को डी पर मिलता है यदि बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो ए बी अनुपात ए सी है। अब अनुपात बताना है, तो 77 का सही जवाब आप देखें तो हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा, यानी कि आपका सही जवाब बी हो जाएगा। 78 देखें, दो सममित बहुभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है और उनका प्रत्येक आंतरिक कोण 3 के अनुपात में है। बहुभुजों की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 78 आप देखें, 78 का बी सही जवाब हो जाएगा, 4 और 8। 79 देख लें, आकृति में आयत प्लम्बर, वृत्त निबंधकार, त्रिभुज गोताखार और वर्ग जो है एशियाई को प्रदर्शित करता है, तो उन एशियाई को प्रदर्शित करे जो निबंधकार है, ध्यान देना है। तो 79 का हल देखें आप, 79 का सही हल हो जाएगा ईडी, ये ईडी हो जाएगा। अब 80 देखेंगे हम लोग, नल में से पानी 5 लीटर प्रति मिनट की दर से बहता है, प्रति 25 लीटर क्षमता वाली 5 बाल्टियां भरने में कितना समय लगेगा। 80 देखें, 80 का सही जवाब हो जाएगा सी, 25 मिनट, आंसर हो जाएगा 25 मिनट। 81 देखें, 36, 40 और 48 का महत्तम समावर्तक का वर्ग क्या होगा। महत्तम समावर्तक निकाल लें, मौसा निकाल लें, उसके बाद उसका वर्ग निकाल लें, आसान है, 16 हो जाएगा। उसी तरह 82 कहता है 12 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 82 आप हल करें, 24 हो जाएगा इसका आंसर। 83 कहता है यदि 2 दिन के लिए 7 पुरुषों को 15 बोतल पानी की ज़रूरत होती है तो 7 दिन के लिए 4 पुरुषों को कितने बोतल पानी की ज़रूरत है। 83 हल करें, 83 हो जाएगा आपका बी सही जवाब, यानी कि 30 हो जाएगा। 84 देख लें, यदि ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है। क्वेश्चन को सिर्फ उलट दिया है, आंसर सोच समझकर बनाना है, बेहद आसान है। 84 का सही जवाब हो जाएगा 20%, ठीक है। 85 एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को 5 रुपये में बेचता है। अगर वो 50% लाभ प्राप्त करता है तो फल का मूल्य क्या होगा। ध्यान से देख लें, बेहद आसान है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 40 रुपये। अब आगे देखें, 86 एक कक्षा में 100 छात्र हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा को 17 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के 5 छात्र छोड़ जाते हैं, कक्षा में शेष छात्रों की औसत आयु। ध्यान से देख लें, 86 बनावे, इसका सही जवाब 15 वर्ष हो जाएगा। 87 है 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफ़ी, 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफ़ी दोनों नहीं पीते हैं। 87 देखें, 87 को हल करें, 20% इसका सही जवाब होगा। 88 है बालकों की एक पंक्ति में अनिल बाएं से 15वें, सुनील दाहिने से 7वें स्थान पर है, दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं। सुनील दाहिने से 15वें स्थान पर हो जाता है और पंक्ति में कुल कितने बालक हैं तब, तो 88 आप हल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 29 बालक हैं, ठीक है। 89 कहता है जिस प्रकार सुई घड़ी से संबंधित है उसी प्रकार पहिया किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह संबंधित हो जाएगा वाहन से। 90 को के सवाल को देख लें आप, 0.09 का होल स्क्वायर है माइनस 0.03 का होल स्क्वायर है प्लस बाइग है 0.09 प्लस 0.03, इसका मान पूछ रहा है, आप हल करेंगे तो 0.06 इसका सही जवाब हो जाएगा। 91 कहता है लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है, लक्ष्मी से छोटी है, लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, हरी मीनू से छोटा है, सबसे छोटा बताना है इसमें। 91 आप हल करें, इसका सही जवाब हो जाएगा लता। 92 कहता है निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है, रोहन की आयु क्या होगी जब वह निखिल से आयु में दुगना बड़ा होगा। देखिए 92 आप हल करें, 16 हो जाएगा, ध्यान से देखें। 93 नंबर सवाल कहता है अक्षरों की एक पंक्ति में एक अक्षर बाईं ओर से 5वें स्थान पर, दाईं ओर से 12वें स्थान पर है, पंक्ति में कुल कितने अक्षर हैं, तो 93 को हल करेंगे तो 16 आ जाएगा इसका सही जवाब। 94 कहता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक सायमन ने कहा
वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला की फुफेरी बहन हो जाएगी, ठीक है, याद रखना है। 95 ए बराबर 1, ए सी टी बराबर 24, फैट बराबर यानी कि एफ ए टी बराबर कितना होगा? 95 का 80 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 96 कहता है यदि बीते कल से पहले दिन परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? तो रविवार हो जाएगा आने वाले कल के बाद अगले दिन। 97 देखें 60 परिवारों में 30% परिवारों के पास अपनी अपनी कारें हैं। शेष परिवारों के 50% परिवारों के पास अपनी अपनी मोटरसाइकिल है। शेष परिवारों में प्रत्येक के पास अपनी अपनी साइकिल है। कितने परिवारों के पास अपनी साइकिल है? बेहद आसान है, सिर्फ आप ध्यान से देखें और इसको हल करें। 21 इसका सही जवाब हो जाएगा। 21। 98 देखें एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बैठा है बी के बाईं और डी के दाईं ओर। ए बैठा है बी के दाईं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर किंतु डी के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, बीच में कौन बैठा है? इसे हल करें, ये डी हो जाएगा। 99 देखें आकृति चुनना है, प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति इसमें दिया हुआ है। तो 99 को जब हम हल करेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ये वाला। 100 और आज का अंतिम एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करते हैं। ई एन जी, जी क्यू आई, आई टी के डब्ल्यू एम। तो अगला अक्षर जो होगा वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा एम जेड ओ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्त। धन्यवाद।